हेलो एवरीवन। आज हाँ आज मुझे पता है मुझे आप लोगों से क्या बात करनी है। उससे आज मैंने पिंक लिपस्टिक लगाई है। एक्चुअली आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ पिंक और मरून। ये मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है सूट नहीं करते मेरे ऊपर, मेरी पर्सनैलिटी पे। आई ओनली अप्लाई गोल्डन और लाइक ब्राउन, दैट्स इट। पिंक, रेड, ऑरेंज मुझे ऐसा लगता है they make me look very girly type, and I want to look like a bold statement, you know. So yeah, आज मैंने एक्चुअली अपनी मॉम के लिए एक शेड मंगाया था। वो शेड यहीं रह गया। ले गई क्या पता नहीं, जो भी था वो शेड मुझे यहाँ दिखा भी, तो मैंने कहा ट्राई करके देखती हूँ। अब मैं ये नहीं बोलूँगी, कमेंट्स में बताना ज़रा ये शेड मेरे पे कैसा लग रहा है। मेरे को वीडियो दिख रही है और मुझे समझ आ रहा है कि अच्छा नहीं लग रहा है। क्या ऐसी गुड़िया गुड़िया सी लग रही है? मैं गुड़िया हूँ? ओके, एनीवे, लगा लिया तो चलो इसी से बात कर लेते हैं। सो मैं क्या बता रही थी? मैं ये बोल रही थी कि देखिए, सुनिए मेरी बात ध्यान से। मैं कुछ कहने आई हूँ आपसे। वो ये है, एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं, ठीक है? सुनते हैं, चलो। जिसको इंटरेस्ट है वो सुन सकता है, जिसको नहीं वो जा सकता है। सो मुझे व्लॉगर एंटाइटल करना, या क्या बोलते हैं, एक और नाम होता है ना व्लॉगर, एक होता है इन्फ्लुएंसर। मैं वो टैग क्यों नहीं चाहती? मुझे मुझे किसी के टैग से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर कोई इन्फ्लुएंसर है तो मुझे उससे कोई शिकायत नहीं है, कोई व्लॉगर है, कोई यूट्यूबर है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि मैं नहीं हूँ। क्यों मैं ये कह रही हूँ? क्योंकि जिस टाइम मैंने इस इंडस्ट्री में पैर रखा था, या मैं इधर आने की शुरुआत की थी 2013 अगस्त में, उस टाइम ये सब नहीं था, ठीक है? उस टाइम हम सब स्ट्रगलर्स थे, काम कर रहे थे, या फिर आप एस्पायरिंग एक्ट्रेसेस कह सकते हैं, वो थे। मैंने ऑन स्क्रीन भी काम करा, ऑफ स्क्रीन भी काम करा। बहुत सारे चैलेंजेस और इश्यूज उसके बीच में रहे। तो मैं लाइफ में अगर एक ट्रैक पकड़ती हूँ तो नो मैटर वो कितना ही डिफिकल्ट हो, मैं कोई भी दूसरा कट पकड़ के कहीं और जा नहीं सकती, या मैं वो अपना लेबल नहीं चेंज कर सकती यार टाइम के साथ कि अरे पहले तो मैंने 2013 में बोला था कि हम स्ट्रगलर्स हैं, ये है वो है, और अब हम बोल रहे हैं कि नहीं क्योंकि दौर बदल गया है और सब यूट्यूबर हैं या इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिर व्लॉगर्स हैं, तो अब मैं भी फटाफट अपने आप को वही लेबल दे दूँ। मुझसे वो होता नहीं है, मैं वो कर नहीं सकती। मेरी आत्मा वो जुटला देगी। क्यों? क्योंकि मेरा सत्य ये है कि मैंने शुरू कहाँ से किया था, और मैं अपनी जर्नी कितनी ही लंबी है, मतलब बहुत टाइम लगा मुझे यहाँ तक आने में, और मेरे बहुत स्ट्रगल्स रहे इसमें लेकिन मैं अपना पाथ का जो नेम है वो मैं चेंज नहीं कर सकती, नो। और हाँ, मैं इसका सहारा ज़रूर ले रही हूँ रील्स वगैरह बनाने का, वो फॉर माई ओन रीजन्स, बट नो, मैं वो टाइटल नहीं ले सकती। मैंने बहुत मेहनत की है। मैंने 2013 से मैं आई थी दिल्ली से मुंबई ट्रेन के 2013 में मैं दिल्ली से मुंबई आई थी ट्रेन के थ्रू, गोल्डन टेम्पल, 18 बैग्स के साथ, 18 बैग्स, छोटे बड़े ये वो बहुत कुछ लेकर के मैं मुंबई आई थी। और आते ही मैंने काम भी किया था, मुझे एक छोटे से पिक्चर में कैरेक्टर रोल मिला था, मुझे कलर्स का सीरियल ऑफर हुआ था कैमियो के लिए। मतलब विद इन लाइक फर्स्ट मंथ में ही मुझे काम मिलना स्टार्ट हो गया था, फर्स्ट मंथ में ही, फर्स्ट 1.5 मंथ में। बट कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से फिर मैं घर चली गई थी, फिर वो अलग जर्नी है। बट जैसे होता है ना कि आपने कहानी सुनी होगी कि एक बार एक लकड़हारा ही था ना, वो नदी पे बैठ के कुछ कुल्हाड़ी से काट रहा होता है, अपनी पेड़ काट रहा होता है, तो गलती से कुल्हाड़ी उसकी नदी में गिर जाती है। फिर वो नदी के बाहर बैठ के रोता रहता है, तो जल देवता प्रकट होते हैं
और वो उसको परखते हैं, उससे पूछते हैं, मतलब एक बार सोने की कुल्हाड़ी निकाल के बोलते हैं कि ये तेरी कुल्हाड़ी है, तो बोलता है नहीं। फिर बोलते हैं चांदी की कुल्हाड़ी निकाल के, बोलते हैं ये तेरी कुल्हाड़ी है, कहता नहीं। फिर जो उसकी होती है, फिर वो जब निकालते हैं तो कहता है हाँ ये मेरी है। तो वो उससे बड़े खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि तूने मतलब असली चीज जो तेरी है तूने उसी पे हाथ रखा, चांदी सोना देख करके तू बहका नहीं। तो यही मेरा है। मैंने 2013 में जैसे स्टार्ट किया था, मैं अपना लेबल वैसा ही चाहती हूँ। जिस दिन मैं कुछ बन जाऊंगी, मुझे मुझे लगता है कि आप एक्टर हो या नहीं, एक्ट्रेस हो या नहीं, ये पीपल रिकग्निशन का काम है। मैं खुद को सेल्फ क्लेम नहीं कह सकती कि नहीं मैं तो एक्टर हूँ। मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, लोग उसको अप्रिशिएट करेंगे, तब जाके मैं अपने आप को मानूंगी कि हाँ देर इज अ सर्टेन majority, a certain percentage of people who are liking my work, they are appreciating it, and हाँ देन आई कैन से कि मैं एक्टर हूँ या एक्ट्रेसेस हूँ या जो भी है एक्ट्रेस हूँ, बट अभी नहीं बोल सकती। सो मुझे किसी की टाइटल से, आपने व्लॉगिंग से शुरुआत करी है, आप अपना व्लॉगर टाइटल रखिए। आप थोड़ा ना बोलेंगे मैं तो स्ट्रगलर था, 2013 से मैं कर रहा हूँ या बचपन से मेरा ख्वाब है। नहीं, कोई ये नहीं बोलेगा। जो यूट्यूबर है वो यूट्यूबर बोलेगा अपने आप को कि मैंने अभी जर्नी स्टार्ट की, ठीक है। जो आपका थर्ड कैटेगरी आती, इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने जब किया तब किया। मुझे तो इंस्टाग्राम वगैरह बहुत बाद में समझ आया था, मुझे यही अभी बहुत लेट समझ आ रहा है चीज़ें। तो जब जिन्होंने अपना मूल जड़ जहाँ से शुरू किया वो उसको नहीं छोड़ा, उन्होंने उसको अपना आधार बना करके अपनी आइडेंटिटी एक्सेप्ट की, तो जो मेरी पुरानी आइडेंटिटी है वो मैं नई को लेकर के क्यों बदल दूँ। मुझे किसी और से कोई शिकायत नहीं है, बस मैं अपनी ओरिजिनलिटी नहीं खो सकती, दैट्स इट। मैं काम करूं ना करूं, हिस्सा रहूं ना रहूं, दैट इज़ सेकेंडरी। लेकिन जो मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था, जो मेरी रूट्स थी, जो मेरी बचपन की ख्वाहिश थी, या जो मेरा हमेशा से मन था, मैं उसको ये नाम नहीं दे सकती। मैं इतना बोल रही हूँ, किसी और को अगर बुरा लगा है तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मैं किसी को ख़राब नहीं कह रही हूँ, सब अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने आप को एंटाइटलमेंट नहीं दे सकती क्योंकि मेरी जर्नी कुछ और थी। दैट्स इट। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो को स्ट्रेच नहीं करूँगी, देन फिर बोरिंग भी हो जाता है कि यार मैं बहुत चपड़ चपड़ करती हूँ, ऐसे ऐसे बोलती हूँ। बट एक बार ये मुझे क्लैरिफाई करना ज़रूरी था कि मैं क्यों नहीं वो टाइटल देती अपने आप को। और मैं 2013 में गई थी, तब जब मैं आई थी मुंबई तब मुझे सिर्फ व्हाट्सएप चलाना आता था, मुझे इंस्टाग्राम वगैरह कुछ पता ही नहीं था। वो तो मैंने बहुत बाद में सीखा है, अकाउंट बनाया है तो उसको ऑपरेट बाद में किया है। सालों बना रह गया, कभी कर लिया तो कर लिया। आई थिंक मैं कोविड के टाइम से ज़्यादा इंस्टाग्राम पे एक्टिवेट हुई हूँ। फिर भी मेरे मेजर पोस्ट मेरे फेसबुक पे ही जाते थे, एंड सेल्फीज क्लिक करना, वीडियो बनाना तो मैं पहले भी करती रहती थी। तो मेरे पास तो स्टार्टिंग में फ्रंट कैमरा वाला फ़ोन भी नहीं था, तो मुझे शौक ही नहीं था। मैं तो वही कीपैड वाला ही मुझे पसंद आता था। मैं तो लोगों से झगड़ा करती थी, मुझे एंड्रॉयड नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये टच वच, कहीं भी टच हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा ये वो। फिर धीरे धीरे चलो आदत हुई। फिर जो मेरा पहला फ़ोन था उसमें फ्रंट कैमरा नहीं था। जो मेरा ये टच स्क्रीन वाला फ़ोन आया था उसमें शायद फ्रंट कैमरा नहीं था। फिर फ्रंट कैमरा वाला लिया, उसके बाद मैंने सेल्फीज़ खींचने क्लिक करी, फिर फ़िल्टर्स आ गए, फिर मुझे भी अच्छा लगने लगा। सब बोलते थे अच्छा, सेल्फी लोग खींचते थे ऐसे कुछ भी मुंह बनाते थे, और मैं सबको ऐसा चेहरा देखती रहती थी कि क्या कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आता था। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने चीज़ें सीखी, समझी। सो यार मेरी ओरिजिनलिटी रखने का तो मेरे को हक बनता ही है ना। ये तो मैं ऐसी रील्स बना रही हूँ क्योंकि मेरी रीच अब बहुत कम है मेरी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से, और मैं चाहती हूँ काम करूँ मैं इंडस्ट्री में, मैं जैसी हूँ अपने आप को वैसा प्रोजेक्ट कर सकूँ, और उस बेसिस पे अगर मेरे लिए कुछ काम है तो मेरे पास काम आए, दैट्स इट, और कुछ नहीं। वेट रिड्यूस करने की मैं अपनी सर्जरी के बाद से मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो हो नहीं रहा है। सो अब मैंने सोचा कि जैसा है जो है मैं इसी से इनिशिएट करती हूँ। लेट्स एक्सेप्ट दैट फैक्ट। A lot of reasons are there. It is not only food, it is not only a lot of things. चलिए, thank you so much, love you all, bye.